स्टार्टिंग में शो वालों ने काफी झूठ भी बोला हमें। हमारा रिश्ता है कलर्स के साथ, हम कलर्स को मना नहीं कर सके। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको ऐसा लगता होगा मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। वो कह रहा है जब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ मुझे नहीं आता, तो आपको लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मुझे ये बुरा लग जाता है। ड्रामा वहाँ हो ही नहीं रहा है, वहाँ कुकिंग का प्रेशर है। कुकिंग के प्रेशर में जो होता है वो शायद किसी को ड्रामा लग। क्या सवाल है? हम अपनी तड़के की खुशबू सब जगह फैलाते हैं, नाक तक पहुंचती है लोगों के। पहला रीजन एक ही होता है, जब आपके पास पहले कोई ऑफर आता है किसी शो का, वो पहला रीजन बनता है। फिर आप उसमें बहुत ज्यादा सोचते हो, विचारते हो। दोनों को कुकिंग आती नहीं थी, तो हम लोग को लग रहा था कि ये शो हमारे लिए पता नहीं कैसा होगा, बहुत नाक कटने वाली, बहुत बेइज्जती होने वाली है। लेकिन फिर हम लोगों ने थोड़ा सा डीप डाइव किया, समझा कि और कौन कौन से लोग हैं वहाँ पे। फिर पता चला कि सारे की सारे सबकी वही हालत है, किसी को कुकिंग नहीं आती। तो हमको लगा चलो थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि इसको कर ही लेते हैं, उतनी नाक बेइज्जती नहीं होगी हमारी। यही सब हुआ था, बस ऐसा ही हुआ था। और स्टार्टिंग में शो वालों ने काफी झूठ भी बोला हमें। उन्होंने कहा था कि आपको मैक्सिमम समोसा बनाना होगा, मैक्सिमम, जो पूरे सीजन में कहीं नहीं आया। समोसा बनाना भी था तो समोसा बनाना भी था तो पहाड़ जितना बड़ा बनाना था, मतलब साइज उसका 6 गुना हो जाता था। तो काफी चैलेंजेस आए, बट अगर थैंक यू बोलना है भगवान को तो 100% थैंक यू बोलेंगे इस शो के लिए, क्योंकि इससे अच्छा शो सच में नहीं हो सकता। आप बताइए हमारा शो कैसा लगता है ना? सच में सबको अच्छा। आप बताओ। रीजन यही, सेम ही रीजन थे। हम तो एक ही सोचते हैं ना, हमारी सोच एक जैसी है दोनों की। हमको बस बोला क्या, हमने तो पहले बनाई कर नहीं हम खाना हम बहुत नाक कटा लेंगे, हम नहीं कर पाएंगे। बट देन हमने सोचा कि ठीक है चलो, अब हमारा रिश्ता है कलर्स के साथ, हम कलर्स को मना नहीं कर सके, तो फिर हमने कर लिया। बट बहुत अच्छा किया कि हमने नहीं मना किया, क्योंकि अगर कर लेते और मैं शो देखती ऐसा तो मुझे बहुत रिग्रेट होता। एंड ट्रस्ट भी बहुत लोगों को हुआ भी, जिन लोगों ने शायद मना किया है। उसके बाद हमने 100 बार इनको थैंक यू भी बोला होगा। बहुत बार। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं वहीं सीखा और वहीं भूल गए हम। पता चलेगा आप जब अगला कुछ कुकिंग करेंगे। होता ये है कि हम लोग सिर्फ ये जब शो आता है ना तभी कुकिंग करते हैं। मेरा कुकिंग में जीरो इंटरेस्ट है, जीरो। मैं अभी बता रही हूँ, मेरे को कुकिंग करना ही पसंद नहीं है। तो मुझे लगता है मैं वहाँ जो सीखती हूँ वो विक्की का थोड़ा एक प्रेशर रहता है कि कर मंकू, तो मैं थोड़ा दिखाती हूँ, मेरे को आता है। बट मैं जीरो हूँ कुकिंग में। मैं अपने पर विक्की जो सीखा है उसको ना, मुझे याद है हम आगरा गए थे, वहाँ पे एक पेढ़ा रखा हुआ था, ग्रीन कलर का पेठा। तो मंकू तुझे याद है हमने बनाया था? हैं मुझे तो नहीं याद। और मैंने क्या बोला था? पेढ़ा। नहीं पाए थे तो फिर उसको याद आ गया। हाँ, बट आई थिंक ये याद रखते हैं। मैं बिल्कुल याद, मुझे आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो लंबी सांस लेते हैं। क्या होता है ना कि जब अंकिता गुस्सा करती है तो फिर पहले लंबी सांस लेनी पड़ती है 2-3, फिर 4-5, फिर देखता हूँ मैं सांस लेते ही जा रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है, तो उसके बाद फिर 1-2 जवाब देता हूँ, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर चुप हो जाते हैं और अपना तब तक नहीं स्टार का मैं तो पीछे से कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, क्योंकि मुंह पे नहीं कर सकती, तो ऐसा लगता है पीछे से कुछ कर दो इसको। विकी के जोक से मिर्ची डाली, मिर्ची आपके जोक। नहीं किसी का मसाला ओवर हो सकता है। नमक तो बहुत है हमारे रिलेशनशिप में। वो क्या पूछा क्वेश्चन, मुझे नहीं समझा। लाइक किसी का मसाला ज्यादा हो गया या हमारे रिलेशनशिप में नमक कम हो गया। हमारे रिलेशनशिप में नमक कभी कम नहीं हो सकता, नमक ही है तभी इतना इंटरटेनिंग और मजेदार वो लगता है। लेकिन आई एम श्योर किसी का तो मसाला कम हुआ है। नहीं मुझे तो लगता था, नहीं आपको ऐसा लगता होगा मैंने कभी एक्टिंग नहीं की। मुझे मैंने जो बनाई बहुत अच्छी बनाई थी हमेशा। आपने कभी आपको लगा होगा कि नहीं बनी है, बट मैं जेन्युइन समझ में नहीं आ रहा। पर मुझे एक्चुअली क्वेश्चन समझा, फिर आपका सवाल आंसर सुन के मैं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया। हो क्या रहा है? बताना पड़े, वाओ बेबी बहुत अच्छी और अच्छी नहीं है। तो मुझे तो अपनी डिश कभी ऐसी नहीं लगी, क्योंकि मैंने तो जेन्युइनली बहुत अच्छी बनाई थी। अच्छा, मेरा भी ऐसी है। देखा, प्रेशर कुकर ये हमेशा मेरे सर पे एक भार है प्रेशर वाला, तो ये करवा लेता है मुझसे सारे काम। भी एक्सेप्ट किया कि देखो ना उसको वो कुकिंग में जीरो है और उसे कुछ बोल रही हूँ ना, मैं कितनी चीजें तो विकी प्रेशर पे कर देती हूँ, चिड़विड़ जाएगा चलो कर देती हूँ। वहाँ ऐसा नहीं हो रहा होता। वहाँ पे जब कुकिंग चल रही होती है तो पता नहीं मंकू को एक बहुत कोई ज्ञान आता है और अचानक से उसको लगता है उसको सब आता है। फिर वो पूरी तरह से मैं कुछ भी कर रहा हूँ उसमें वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं, इसको ऐसा करना है। कुछ तो चीजें आती है ना, थोड़ी कि पागल हूँ। हाँ, तो ये कंफ्यूजन चलती है। कभी ऐसा होता है कि मुझे मतलब ऐसे थोड़ी ना कि मेरे को कुछ आता है तो फिर मैं वेट करता रहता हूँ कि कब कौन सा मूड है उस हिसाब से। नहीं ऐसे नहीं होता। मुझे लगता है कि कुछ चीजें मुझे आती है, अब इसको लगता है कि मुझे बिल्कुल जब मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ मुझे नहीं आता, तो आपको लगता है मुझे कुछ भी नहीं आता, तो मुझे ये बुरा लग जाता है। मुझे लग रहा है हम तड़का है, हम जले नहीं है,
हम अपने तड़के की खुशबू सब जगह फैलाते हैं, नाक तक पहुंचती है लोगों के तड़के की खुशबू। क्या सवाल है? नहीं, मुझे लगता है विकी कॉमेडियन नहीं है, विकी शेफ ही अच्छा है। विकी बहुत अच्छे से जब वो खाना बनाता है बहुत सिंसियरली बनाता है, और जब वो कॉमेडी नहीं करता। एक्चुअली विकी वो है कॉमेडी का हिस्सा जो इसकी हंसी से सबको लगता है बहुत फनी हो रहा है। सो आई थिंक विकी की हंसी बहुत कॉमेडी है। मेरा जवाब नहीं, मेरे को देना था कि आप शेफ अच्छे हो कि कॉमेडियन अच्छे हो। किचन जाते ड्रामा वहाँ हो ही नहीं रहा है, वहाँ कुकिंग का प्रेशर है। कुकिंग के प्रेशर में जो होता है वो शायद किसी को ड्रामा लगता है, प्रेशर लगता है, बट वो नेचुरली हो रहा होता है। सबसे ज्यादा नाटक कौन करता है? किचन में सबसे ज्यादा नाटक कौन करता है? अभिषेक, है ना? हाँ, राहुल और राहुल की बातें मेरे सबसे ज्यादा फनी होती है। राहुल बहुत फनी आदमी है, बहुत फनी आदमी है, गजब आदमी है राहुल। मूड कौन स्पाइसी बनाएगा वहां पर? वहाँ खाना ही स्पाइसी बना सकते, मूड नहीं बना सकते आप। हमने एक दूसरे के लिए बनाया ही नहीं कुछ कभी। वर्स्ट डिश हमने उस वहां पे लाफ्टर शेफ। हाँ, पर हमने कभी कुछ बनाया, हम तो एक ही टीम में थे ना। वर्स्ट हमने कभी कुछ बनाया नहीं। हमारा खाना कभी वर्स्ट था नहीं। हम टॉप 3 में थे यार। अगर शो ना हो कैसे तो top kitchen में- अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करूँ तो चीज़ें अभी ऑन गोइंग है, कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन जब भी जो होगा डेफिनेटली आप तक पहुँचेगा। लेकिन आई एम वेरी चूजी अबाउट माई वर्क, सो थिंकिंग अबाउट इट। एंड फैंस के लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। लाफ्टर शेफ को स्पेशली बहुत 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 सारा प्यार दिया आप लोगों ने। एंड आई नो आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है कि लाफ्टर शेफ बंद होने वाला है, लेकिन वी प्रॉमिस टू कम बैक सून। एंड लाफ्टर शेफ हम रहे ना रहे, लेकिन लाफ्टर शेफ जरूर रहेगा, सो उसका इंतजार जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, सीरियसली बहुत सारा प्यार देने के लिए और पेशेंस रखने के लिए, हमारे जोक्स को सुनने और समझने के लिए, और उन्हें बहुत सारा अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।